वो कमरा जिसकी दीवारों ने खुद अपनी चाहतों के नीचे रहने वालों की चीखें सुनी, मगर कभी किसी को बताई नहीं। वो कमरा जिसका नंबर आज भी कॉलेज के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है। वो कमरा जिसे खुलते हुए आखिरी शख्स ने देखा था, उसकी आंखें आज भी खामोश हैं। ये कहानी है 2011 की, या शायद 2010 की। तारीख तो याद नहीं, लेकिन मौसम याद है। सर्दी का वो महीना जब कोहरा इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात का अंधेरा महसूस होता है। मैं उस वक्त 9वीं जमात में था, या मैट्रिक में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो जगह थी वो आज भी मेरे जहन में वैसे ही छुपी हुई है, जैसे कोई भूली हुई तस्वीर। कहानियां अक्सर ऐसे शुरू होती हैं। आप किसी दोस्त से मिलते हैं ईद के दिन चाय की टपरी के पास और पूछते हैं, यार पुराने दिन याद है? लेकिन हमारी ये बातचीत उस मोड़ पर आ गई जहां हम में से कोई भी जाना नहीं चाहता था। एक दोस्त ने आंखें सुरक्षित रखने के लिए झुकाईं और बोला, यार, एक चीज जो हम कभी भूल नहीं पाए, वो कॉलेज का वो हॉस्टल। ये बात थी कराची के एक पुराने, बहुत पुराने कैडेट कॉलेज की। मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, इसलिए वहाँ पढ़ने वालों का एक अलग ही स्टैंडर्ड था। लेकिन असली स्टैंडर्ड वहाँ के हॉस्टल्स का था। 4 हॉस्टल थे, 4 अलग जहन्नुमें, हर एक अपनी अलग खामोशी में डूबी हुई। सबसे पहला हॉस्टल वो था जो नए बच्चों के लिए था, 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए। और वहाँ के 3 मंजिलों में से तीसरी मंजिल वो थी जो कभी किसी के सपने में भी आती थी तो वो चीख कर जाग उठता। जब मैं पहली बार उस हॉस्टल में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि जैसे किसी नए जमाने में कदम रखा है। सफेदी इतनी चमकदार थी कि आंखें चुंधिया जाएं। बड़े बड़े कमरे, 3-3 बिस्तर, अलमारियां, स्टडी टेबल्स, सब कुछ परफेक्ट था। खास करके तीसरी मंजिल। वहां के कमरे और भी बड़े थे, क्योंकि वहां पढ़ने वाले सीनियर्स कहलाते थे, चाहे वो उम्र में छोटे ही क्यों ना हो। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा था, इसलिए मुझे 8वीं के बच्चों के साथ रहना पड़ा। सब अच्छे थे, हंसने वाले, मजे करने वाले। लेकिन एक बात थी। पहले ही दिन जब मैं मेस में खाना खा रहा था, एक लड़के ने आकर मुझसे कहा, कौन सी मंजिल है तेरी? मैंने कहा, तीसरी। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। आंखों में वो डर नहीं था, लेकिन वो तीसरी मंजिल के बारे में कुछ जानता जरूर था। उसने कहा, अच्छा, तीसरी मंजिल? कुछ अजीब महसूस हुआ? मैंने हंसकर कहा, यार अभी तो रात भी नहीं हुई, क्या अजीब होगा? उसने अपनी आवाज धीमी की, आंखें घुमाईं, जैसे किसी चीज को छुपा रहा हो। फिर बोला, देख, रात को जब लाइट्स ऑफ हो जाएं और नाइट आउट हो जाए तो अपने रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कितनी भी जोर की आवाज आए। मैं हंस पड़ा, यार तुम लोग नए बच्चों को डराते हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। उसने सिर्फ कंधे हिलाए और चला गया। लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं, या शायद मैंने सोचा। पहली रात तो बिल्कुल खामोश गुजरी, लेकिन दूसरी रात, वो रात थी जब हमें पता चला कि ये सिर्फ अफसाने नहीं हैं। हमारे रूम में 4 बंदे थे, 3 8वीं के और मैं 9वीं का। सारे अच्छे थे। एक लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं आता, उसे हम सोनू बुलाते थे। था वो सीधा साधा, खामोश रहने वाला। रात का खाना खत्म हुआ, स्टडी के घंटे गुजरे और फिर 10 बज गए। नाइट आउट। बल्ब बुझ गए, पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाथरूम्स के ऊपर कलियां दी हुई थीं जो धुंधली रोशनी देती थीं। वो रोशनी इतनी कमजोर थी कि उसमें अपना चेहरा देखना भी मुश्किल था। हम सब अपने अपने बिस्तर में लेटे सोच रहे थे कि अगले दिन क्या होगा। तभी करीब 1 बजे सोनू उठा। उसने आहिस्ता से कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैंने हाँ किया और वो चला गया। थोड़ी देर बाद, करीब 10-12 मिनट, मैंने देखा कि सोनू वापस आया, लेकिन उसका चेहरा पसीने से तर था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बिस्तर पर आया और अपने साथ वाले बच्चे को झटक दिया। ओए, ओए उठ! आवाज में डर था। उसने कहा, तू तू बाथरूम में था ना? दूसरा लड़का नींद में बड़बड़ाया, क्या बवासीर कर रहा है? मैं तो सो रहा हूँ। सोनू ने कहा, नहीं, तू बाथरूम में था। मैंने तुझे देखा। तू शायद आईने के सामने खड़ा था, अपना चेहरा धोता हुआ। मैंने तुझसे बात भी की, तू कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ से इशारा किया। दूसरा लड़का बिलबिला उठा, मैं बाथरूम नहीं गया, मैं तो सो रहा हूँ, पागल तो नहीं हो गया? अब मैं भी जाग गया। सारी नींद गायब। सोनू की आंखों में पानी था। वो कह रहा था,
यार कसम से, मैंने देखा, वो तेरा फेस था, बिल्कुल तेरा। लेकिन वो, उसका रंग कुछ और था। मैंने पूछा, कैसा रंग? सोनू ने कहा, काली? नहीं नहीं, लाल, बिल्कुल लाल। और आंखें? आंखें उसकी पीली थीं। हमारे रूम में एक लंबी खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि हम एक दूसरे की सांस भी सुन सकते थे। फिर सोनू उठा और बाथरूम की तरफ भागा। हम भी उसके पीछे गए। वहां कोई नहीं था, बस पानी की टैप खुली हुई थी, और वो टैप से पानी नहीं, जैसे खून बह रहा था, अंधेरे में। अगली सुबह मैंने अपने नवी के दोस्तों को ये सब बताया। उनका रिएक्शन देखने लायक था। एक ने तो नाश्ता छोड़ दिया। उसने कहा, यार सोनू ने जिसको देखा वो कोई इंसान नहीं था, वो है लाल बहादुर। मैंने पूछा, लाल बहादुर कौन है? उसने कहा, पता नहीं कौन है, लेकिन है जरूर। कहते हैं कि जब कॉलेज नया बना था, तब एक लड़का था, बहुत जुल्म करता था छोटे बच्चों पर। उनसे पैसे चुराता, उन्हें मारता, उनका नाश्ता खाता। एक दिन वो इतना जुल्म किया कि एक बच्चे ने बाथरूम में जाकर खुद को, नहीं, नहीं वो तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वहां भटकती है, और वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो जुल्म करते हैं। मैंने कहा, तो फिर सोनू ने क्यों देखा? वो तो सीधा है। मेरे दोस्त ने कहा, शायद शायद उसके साथ वाली ने कुछ किया होगा, या शायद लाल बहादुर को मौका मिल गया। मुझे एक नाम मिला, ज़हीर। कहते थे कि उसने असली में देखा है लाल बहादुर को। मैं उससे मिला। पहले तो उसने बात करने से मना कर दिया। कहने लगा, यार मैं इस बारे में बात नहीं करता, रात को ख्वाब आते हैं। लेकिन मैं जिद्दी था। एक दिन, जब कॉलेज की छुट्टियां थीं और हम दोनों ने बस पकड़नी थी, मैंने उसे घेर लिया। ज़हीर, आज तू मुझे सच बता, तूने देखा है? कैसा था? ज़हीर ने इधर-उधर देखा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तूने पूछा था। जब मैं नया आया था, मतलब बिल्कुल नया, तो मैं थोड़ा थोड़ा जिद्दी था, मजबूत था, छोटे बच्चों को तंग करता था, उनसे चीजें छीन लेता था। पता नहीं क्यों, शायद अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस वक्त को फिर से जी रहा हो। एक बार दो नए भतीजे आए, बिल्कुल कमजोर, डरपोक। एक से मैंने बिस्किट मांगा, उसने नहीं दिया, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और बिस्किट छीन लिया। वो रोता हुआ बाथरूम की तरफ भाग गया। मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी। रात को जब मैं उठा, प्यास लगी थी, बाथरूम गया। वहां जाते ही मुझे लगा कि जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पहले आहिस्ता, फिर तेज। मैंने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा खटखटाना बंद हो गया। मैंने सोचा कोई शैतानी कर रहा है। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला, तो क्या देखता हूं कि मेरे ऊपर ऊपर से 10-12 लोटे पानी से भरे हुए एक के बाद एक मेरे सर पर आके गिरे। मैं भीग गया, पूरा भीग गया। गुस्सा आया, इधर-उधर देखा, कोई नहीं। फिर मैं शीशे के सामने खड़ा होकर हाथ धोने लगा। तभी शीशे में मेरे पीछे वो खड़ा था। ज़हीर की आवाज कांप गई। उसने आंखें खोली और सीधे मेरी तरफ देखा। आंखों में डर था, जो कभी खत्म नहीं होगा। वो वो बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। वही कपड़े, वही बाल, वही कद। लेकिन उसका चेहरा लाल था, गहरा लाल, जैसे जल रहा हो, और आंखें पीली, चमकदार, बिल्कुल शैतान जैसी। वो मुझे देख रहा था, शीशे में। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा, तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ शीशा था, जिसमें उसका चेहरा अभी भी था, मुस्कुराता हुआ। मैं चीख पड़ा, इतनी चीख कि सारा हॉस्टल जाग गया। वार्डन आया, लेकिन मैं कह नहीं पाया, गुंगी फट गई थी। अगले दिन मैंने अपने घर वालों को फोन किया और हॉस्टल चेंज करवाया, और उस दिन से मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया। ज़हीर ने बात खत्म की। बस में सवार होने से पहले उसने आखिरी बात की, ये सिर्फ एक रूह नहीं है, ये एक हिसाब है, और ये हिसाब कभी भूलता नहीं। 2 साल बीत गए, मैट्रिक खत्म होने वाली थी। बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे। हम सारे दोस्त रात भर पढ़ते, एक साथ। पुरानी यादें, नए ख्वाब। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रात करीब 2 बज रहे थे, हम पढ़ाई में मशरूफ थे कि अचानक दूर की तरफ से चीखें आने लगीं। इतनी चीखें कि दिल बैठ गया। पहले हमने सोचा कोई लड़ाई है, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। हम सब ने भाग कर देखा। वो नए बच्चों का हॉस्टल था, वही तीसरी मंजिल।
और वहां से बच्चे भाग रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ बेहोश थे। वार्डन भी आ गया, सबको रोक कर पूछा, क्या हुआ? एक बच्चे ने, जिसका चेहरा पसीने से तर था, कांपती हुई आवाज में कहा, सर, सर वहां बाथरूम में एक बच्चा था, उसका चेहरा लाल था, आंखें पीली, और वो मेरे जैसा लग रहा था। अगली सुबह उस बच्चे के पेरेंट्स आ गए। उस बच्चे को हॉस्पिटल से उठाकर लाया गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार-बार एक ही चीज कह रहा था, और उसकी कहानी, वो बिल्कुल ज़हीर की कहानी जैसी थी। उसने बताया कि उसने कुछ नए बच्चों को तंग किया था, उनकी चीजें छीनी थीं, उनसे जुल्म किया था, और रात को जब वो बाथरूम गया, तो उसकी मुलाकात अपने आप से हुई। लेकिन वो अपना आँख लाल था और उसकी आंखें पीली थीं। तब हमें समझ आया कि लाल बहादुर कोई आम जिन नहीं था। वो इंसाफ का पहरेदार था। जुल्म करने वालों के लिए सजा, कमजोर की चीख सुनने वाला। लेकिन उसका तरीका, वो खतरनाक था। वो तुम्हारा अपना रूप धारता था, तुम्हारी ही शक्ल में आकर तुम्हें तुम्हारे गुनाह दिखाता था। और वो कमरा जिसका नंबर 103 था, उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल के आखिरी सिरे पर था। कहते थे कि कभी किसी ने उसे नहीं खोला, लेकिन हमें पता था। उस रात जब चीखें आ रही थीं, हम में से कुछ ने देखा, उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से धुंधली लाल रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी में कई परछाइयां, कई चेहरे, सब एक जैसे, सब लाल, सब हमें देख रहे थे। आज भी जब मैं उस कॉलेज के बाहर से गुजरता हूँ, तो रुक जाता हूँ। सर्दी की रातों में जब कोहरा गहरा होता है, मुझे लगता है कि उसकी तीसरी मंजिल की रोशनी जल रही है, लेकिन वो रोशनी बल्ब की नहीं होती, वो लाल होती है। क्या आपको पता है कि इंसाफ कितना भूखा होता है? इतना भूखा कि वो सालों इंतजार करता है, और फिर वो तुम्हारी ही शक्ल में आकर तुम्हें खुद ही खा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसी और डरावनी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल खौफनामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अंधेरी रातों में आपको किसकी आवाज बुलाती है, ये आप कभी नहीं जान सकते। आईने में अपना चेहरा देखना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी-कभी वो चेहरा आपको देखकर मुस्कुराता है, और आप जान जाते हो कि अब आप बचे नहीं।